आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी पति और उसके परिवार वालों के उनके रिश्तेदारों के दुख दर्द को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी मरहम लगाई है कि पत्नी को तगड़ा झटका लगा है और पति और उसके परिवार रिश्तेदारों को राहत प्रदान हुई है। 6 राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली है। आप इसे गिफ्ट कह सकते हैं क्योंकि यह बहुत बड़ी राहत है और इस राहत से पति और उसके परिवार को जो तकलीफ होती थी, जो दुख मिलता था, वो काफी हद तक एक झटके में सुप्रीम कोर्ट ने कम कर दिया। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे दहेज उत्पीड़न जिसे आप 498A या BNS 85 के नाम से जानते हैं। इन केसेस में 6 सबसे बड़ी राहत आपको मिल चुकी है। बस आपको इस राहत का फायदा कैसे उठाना है ये आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में बताएंगे। अगर आप इस जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं उस तरीके से आप आगे बढ़ते हो, क्योंकि वही तरीका सुप्रीम कोर्ट ने बताया उसी को मैं दोहराने वाला हूं, अगर आप इस तरीके का उपयोग करते हो तो आपको 100% जो 6 गिफ्ट्स आपको मिले हैं ये पूरी तरीके से आपको प्रोटेक्ट करेंगे। एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने आपका इंश्योरेंस कर दिया है, आपको इंश्योर्ड कर दिया है, कवर्ड कर दिया है कि आपको कोई क्षति नहीं होगी, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बशर्ते आपको टर्म कंडीशंस फॉलो करना पड़ेगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वही बातें मैं दोहराने वाला हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा कैसे आपको अपने केस में प्रयोग करना है, फिर आपको किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होगी। जय जिनेंद्र, मैं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, सबसे पहला गिफ्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह मिला है कि अब पत्नी की शिकायत पर पति उसके परिवार वालों को, रिश्तेदारों को और अन्य के खिलाफ जिसके खिलाफ पत्नी ने शिकायत दी है उन्हें सीधे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। पहले उन्हें एक पुलिस नोटिस भेजेगी, उन लोगों का मीडिएशन होगा और उसके बाद जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, यानी उनके सबूत देख लिए जाएंगे, उनकी गवाही ले ली जाएगी, फिर ऐसा लगता है पुलिस को कि हाँ इस मामले में इनकी गिरफ्तारी करना है, मामला गंभीर है, तो ही गिरफ्तारी होगी, अन्यथा आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। अगर पुलिस को ऐसे लगेगा कि इस मामले में इन्हें गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं, तो पुलिस क्या करेगी, पूरा अपना जांच रिपोर्ट बनाएगी और कोर्ट को सबमिट कर देगी, आपको गिरफ्तार नहीं करेगी। दूसरा ये करेगी कि भाई मामला थोड़ा गंभीर लगता है तो चलो इनको गिरफ्तार करके थाने लाते हैं और थाने से ही आपको जमानत दे देगी। तीसरा यह कि मामला बहुत गंभीर है, विकट है, तो ऐसे मामलों में आपकी तुरंत सीधे गिरफ्तारी भी होगी। ये भी ध्यान रखिएगा अगर मामला गंभीर है तो। अभी एक मामले में ऐसा देखा गया जहां पर पत्नी की आग लगाकर जलाकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पति को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। मामला जितना गंभीर हो उस हिसाब से कोर्ट आगे बढ़ती है, लेकिन यहां पर ये कह रही कोर्ट कि आपकी गिरफ्तारी ही नहीं होगी, तो भैया आप पत्नी को जला के मार दोगे तो क्या आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी? हाँ, उस केस में होगी। लेकिन सामान्य आरोप लगा दिए तो इन मामलों में आपकी सीधी गिरफ्तारी नहीं होगी। आपको 2 महीने का कूलिंग पीरियड मिलेगा। आप उस समय में चाहे अपनी एंटीसिपेटरी बेल ले लीजिए, चाहे री इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए और चाहे आप अपने बचाव में अपने सबूत पुलिस के सामने रख दीजिए और पत्नी को विवश करिए कि लगाए गए आरोपों के सबूत दिखाएं। पुलिस आपको सीधे गिरफ्तार नहीं करेगी। अब पुलिस को यहां पर BNSS की धारा, जो पहले 41A का आपको नोटिस मिलता था, वो देगी, मीडिएशन सेंटर भेजेगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई करेगी। ठीक, चलिए दूसरे गिफ्ट की बात करते हैं। दूसरी गिफ्ट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि भाई जब मामला गंभीर नहीं लगता आपको तो आप उनको जमानत दे दीजिए, जबरन गिरफ्तार मत करिए, क्योंकि एक बार अगर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है तो फिर इनका रिश्ता पूरी तरीके से टूटने के कगार पर चला जाता है। क्योंकि पति कहता तुमने हमको जेल तो भिजवा दी है, अब जब जेल ही भिजवा दिए हैं तो हमें तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, हमारी तो बेइज्जती हो गई, अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क के साथ रखा कि भैया उस मामले में गिरफ्तारी होगी जिस मामले में ऐसा लगता है कि रिश्ता, मतलब यहां पर अपराधी बहुत गंभीर हुआ है, अन्यथा कोशिश की जाएगी इनके रिश्ते को बचाने की, इसलिए गिरफ्तारी नहीं होगी, आपको गिरफ्तारी नहीं होगी, आपको जमानत दे दी जाएगी। सामान्य मामला है तो आपको थाने से ही बेल मिल जाएगी, एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगी या फिर न्यायालय बेल दे देगी। गंभीर मामला है तो न्यायालय सारे तथ्यों को देखने के बाद फिर आगे उस पर निर्णय करेगी। तो ज्यादातर मामलों में आपको बेल मिलने की पूरी संभावना होती है। तीसरा गिफ्ट यह है कि गंभीर आरोप पत्नी लगाए, तो कोर्ट कह रही गंभीर आरोप है तो सबूत दिखाइए। अभी एक मामला ऐसा देखा गया जहां पर पत्नी रो रो के बयान दे रहे, परिवार के लोग रो रो के बयान दे रहे, कोर्ट ने कहा आंसू बहाने से किसी को दंडित नहीं किया जा सकता। अगर आप इतने पीड़ित हैं तो आप सबूत दिखाइए, और पत्नी कोई सबूत नहीं दे पाई, सिर्फ रो रो के अपनी कहानी सुना रही थी, तो कोर्ट ने कहा आंसू बहाने से किसी को दंडित न्यायालय नहीं कर सकती, और यहां पर पति और उसके परिवार को बरी कर दिया। तो गंभीर आरोप तो सबूत चाहिए। चौथा गिफ्ट है कि सामान्य आरोप है तो सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में ये कह रही है कि दिन प्रतिदिन जो परिवार में झगड़े होते हैं
ऐसे सामान्य आरोप है, हर घर में वो झगड़े देखने को मिलते हैं, किसी के थोड़े ज्यादा, किसी के थोड़े कम, इतना ही होता है। तो हर घर में थोड़ी सी महमे तू चलती रहती है। अगर ऐसे आरोप हैं और इनके सबूत हैं तो इनके आधार पर आपको दंडित नहीं किया जाएगा। नंबर 5, पांचवा गिफ्ट सुप्रीम कोर्ट ने यह दिया कि झूठे सबूत दिए, झूठा एफिडेविट दिया कोर्ट में, कोर्ट को गुमराह किया, झूठा एग्रीमेंट दिया, झूठे दस्तावेज दिए और आप पकड़े गए, या फिर आपने जानकारियां छुपाई, आपने कोर्ट में झूठ बोला और आप पकड़े गए, तो ऐसी स्थिति में आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी और इस कार्रवाई में आपको कारावास भी होगा, साथ में आपके ऊपर जुर्माना भी लगेगा। और यह कार्रवाई आप तत्काल करवा सकते हैं, जिसमें एफआईआर भी दर्ज हो सकती है, या फिर आप उसी न्यायालय में उसी केस के अंतर्गत एक आप आवेदन दे सकते हैं, जो कि बीएनएसएस की धारा 379 सेपरेट धारा 215 के अंतर्गत, इसमें बीएनएस के और भी अन्य धाराओं का प्रयोग होगा। यानी जैसा अपराध वैसी धाराएं इसमें उपयोग की जा सकती हैं, और जो धाराएं इसमें जो प्रयोग की जाएंगी वो होंगी बीएनएस की 227 से लेके 247 तक, 227 से 247 के बीच में जैसा यानी अपराध किया वो सेक्शन आप उसमें उपयोग कर पाएंगे। गिफ्ट नंबर 6, पत्नी ने उसके परिवार वालों ने झूठे आरोप लगाकर, मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि ऐसा दिखे कि भाई ये बहुत बड़े अपराधी हैं, और इसी आधार पर पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर दिया, कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया और ट्रायल के दौरान उन्हें बरी कर दिया। तो ऐसे मामलों में यह भी देखा गया है कि जेल भिजवाने वाला, अभी इसके पहले एक पिता ने यह आरोप लगाया था कि मेरी बेटी की जलाकर हत्या कर दी, और वहां पर पति और उसके परिवार के लोगों को जेल भेज दिया, बाद में सिद्ध नहीं कर पाया, तो कोर्ट ने उस पिता को 5.5 साल के लिए जेल भेज दिया। इसके पहले एक महिला को भी ऐसी मामले में उसने रेप का आरोप लगाया था और वो साबित नहीं कर पाई थी, तो उसे 1416 दिन के लिए जेल और 8,85,700 कुछ रुपए जुर्माना कंपनसेशन देने का आदेश किया था। अभी एक मामला और देखने को मिला जहां पर एक महिला ने झूठे आरोप लगाए थे और वो आरोपों को साबित नहीं कर पाई, तो इस मामले में भी इस महिला को शायद 5 साल ऐसी कुछ सजा हुई है और 2,01,000 रुपए जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है। तो यह भी एक आपके लिए नियम मिल गया है कि अगर आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं, झूठे सबूत दिखाए हैं, झूठे केस किए हैं और आपको इस मामले में जेल भिजवा दिया है, या आपके ऊपर सिर्फ आरोप ही लगाए हैं, तो भी इन आरोपों की वजह से आपको जेल नहीं हुई है, सिर्फ आरोप लगे हैं, तो आप बीएनएस की धारा 248 के अंतर्गत, बीएनएस की धारा 248 के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति को, जो पहले आईपीसी की धारा 211 थी, इसमें यह कहा गया है कि झूठे आरोप लगाना, झूठे आरोप लगाकर जेल भिजवा देना, झूठे केस दर्ज करवाना, आरोप लगाना, केस दर्ज करवाना, दोनों बात कही गई यहां पर कि झूठे आरोप लगाना, झूठे केस दर्ज करवाना। तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध आप एक 248 सेक्शन का प्रयोग करके और इन्हें आप जेल भिजवा सकते हैं, साथ में आप कंपनसेशन 356 के अंतर्गत मांग सकते हैं। तो आपको कंपनसेशन नहीं मिल सकता है, और आप जितने दिन के लिए जेल गए थे, या फिर इसमें 7 साल तक के लिए जेल और साथ में 2 लाख रुपए तक जुर्माना, ये प्रावधान देखने को मिलता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपको इतने सारे गिफ्ट्स मिले थे, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं और आप अपना बचाव जरूर करिए। जब भी आपके विरुद्ध केस आता है आप भागिए मत, आपको सारे तथ्यों को सामने रखना होगा, तभी आपका बचाव होगा। इसलिए मैंने कहा था गिफ्ट मिले हैं उन्हें उपयोग कैसे करेंगे, उपयोग आप जब ही करेंगे जब उस मामले में अपना पक्ष रखेंगे। अगर पुलिस बुलाए आप जाओ ना, तो वह सुप्रीम कोर्ट ने जो गिफ्ट आपको दिया वो किस काम का? आप तो फॉलो ही नहीं कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, या कोर्ट को ही आप फॉलो नहीं करोगे, कानून को फॉलो नहीं करोगे। भाई पुलिस आपको सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकती, अगर करती है वहां गए आप थाने में, आपको बैठा लेती है, तो आप सीधी उनकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में डाल दीजिए, बस, और कुछ मत करिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए, खबर में कल पढ़ रहा था किसी वेबसाइट पर, वहां ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर संज्ञान लिया है कि थानों के अंदर, गैलरी में, लॉकअप में, यानी पूरे के पूरे परिसर में सारे के सारे कैमरे चालू होना चाहिए, और सभी कैमरे में वीडियो के साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होना चाहिए। और जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी सीसीटीवी की, ये 1 साल तक उन्हें संभाल के रखना पड़ेगा। मतलब आप थाने के अंदर भी अगर आपको गलत तरीके से डिटेन करके बैठा लेते हैं या मारते पीटते हैं, आप डरिए नहीं, उनकी शिकायत सीधे सीएम हेल्पलाइन में डाल दीजिए और कहिए उनसे कि सीसीटीवी आप चेक करवा लीजिए।
वहां से ऊपर से ये ऑनलाइन कंप्लेंट है तो ये सीधे आएगी एसपी साहब के पास, संज्ञान लिया जाएगा। अगर आपको गलत तरीके से बैठा है तो आपको पता है एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिहार राज्य का, अरनेश कुमार वर्सेस बिहार राज्य, जिसमें कहा गया था कि जिन मामलों में 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है उन्हें आप सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकते, पहले आपको 41A का नोटिस देना पड़ेगा, उसको अपनी बात रखने का मौका देना पड़ेगा, ऐसे नहीं आप डायरेक्ट नहीं उठा पाओगे। तो अगर डायरेक्ट उठाते हो तो अभी कुछ समय पहले आपको पता होगा दिल्ली में एक ऐसे पुलिस अधिकारी को 2 साल की जेल और 2000 रुपए जुर्माना लगा है, मतलब उसका कैरियर फिनिश हो गया इसी वजह से कि उसने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को फॉलो नहीं किया था। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक और केस स्टडीज के एक और लेक्चर में। नमस्कार।